नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही बड़ा सा ट्रैवल बैग। तो कई लोगों ने मुझसे कहा था स्क्वायर शेप वाला जो ट्रैवल बैग आता है ना, उसमें का बड़ा साइज़ बना के दिखाइए। तो आज मैं बहुत ही बड़ा साइज़ का ये ट्रैवल बैग बना रही हूँ। आप इस बैग का यूज़ ना ट्रैवल बैग की तरह भी कर सकते हैं या फिर स्टोरेज बैग की तरह भी कर सकते हैं। बैग के अंदर देखिए बहुत सारा कपड़ा आप एक साथ इसमें इकट्ठा रख सकते हैं और एक पॉकेट इसमें अंदर की तरफ है। इसके अलावा 2 पॉकेट इसमें साइड में है, दोनों साइड में, और एक पॉकेट सामने की तरफ है। इस बैग को बनाने में ना 1 मीटर कपड़ा लगा है। अगर आप पर्दा का कपड़ा या फिर जो सोफ़ा कवर बनाने के लिए कपड़ा यूज़ होता है ना, तो उसको लेंगे तो 1 मीटर कपड़ा लगेगा। अगर आप नॉर्मल कपड़ा ले रहे हैं ना, तो आपको लगभग 2 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा इस बैग को बनाने के लिए। तो बेहतर होगा कि आप जो सोफ़ा कवर बनाने वाला कपड़ा होता है या पर्दा होता है, उसी से इस बैग को बनाएँ। सबसे पहले ना हमें सभी पीसेस को क्विल्ट करना है। तो क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा ये फ़ोम। हाफ़ इंच मोटा फ़ोम मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके अलावा ना अस्तर के लिए ये साड़ी का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी बेडशीट, साड़ी जो भी हो आपके पास, उसको ले सकते हैं। फिर तीनों को मिला के इस तरह से देखिए दोनों साइड से सीधी सिलाई कर लेनी है। तो ये क्विल्टिंग हो गई है। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना, वो है 56 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 23 इंच। 56/23 का ये मेन फैब्रिक हमारा हो गया है। इसके अलावा अब सबसे पहले हमें पॉकेट बनाना है। पॉकेट के लिए एक पीस ये क्विल्टेड है जिसमें अस्तर फ़ोम लगा है और एक प्लेन कपड़ा है। सबसे पहले इसको हम बीच से फ़ोल्ड करके और सेंटर में इसमें निशान लगा लेंगे। अब ये जो सेंटर में निशान लगा है ना, वहाँ से नीचे की तरफ 6 इंच पे निशान लगा लें। तो ये जो 6 इंच नीचे निशान हम लगा रहे हैं ना, यहीं पर हमें पॉकेट को सिलना है। तो ये 6 इंच पे निशान लग गया है। अब दूसरी साइड बैग को उल्टा करके अंदर की तरफ जो पॉकेट लगाना है ना, उसके लिए निशान लगा लेते हैं। तो उसी तरह से अंदर की तरफ ये देखिए सेंटर में निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ पर 6 इंच नीचे निशान लगा लेंगे। तो अब ये जो 2 पीस पॉकेट है, ये क्विल्टेड पीस है। इसकी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई है इसकी 10 इंच। 11/10 का ये सामने वाला पॉकेट हो गया। इसके अलावा ये अंदर वाला पॉकेट भी इसी के बराबर है, प्लेन कपड़ा है। अब 11 इंच लंबा 2 जिप लेना है। अब पॉकेट के ऊपर ना जिप को इस तरह से उल्टा रख के पहले सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। इसी तरह से जो दूसरा वाला पॉकेट है उसमें भी जिप को लगा लें। तो ये दोनों में जिप लग गया है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो ये पॉकेट में भी सेंटर में निशान लगा लें। अब जो बैग में हमने निशान लगाया ना सेंटर में, वहाँ से इसको देखिए दोनों निशान को मिलाते हुए नीचे की तरफ मोड़ के ये ऊपर वाला पॉकेट सिल लेना है। अब जो अंदर वाला पॉकेट है ना, इसको हमें 3 साइड से मोड़ते हुए अंदर की तरफ सिलना है। तो इसमें भी देखिए सेंटर में इस तरह से निशान लगा लें। उसके बाद इसको देखिए नीचे और ये दोनों साइड मोड़ते हुए फिर इसको चारों तरफ से सिल लेना है। अब ये ऊपर का जो पॉकेट है उसको पहले सिल लेते हैं। तो इसको देखिए साइड से नहीं मोड़ना है, केवल इसको नीचे से मोड़ते हुए सिलेंगे। अब अंदर वाला पॉकेट भी सिल लेते हैं। अब इसको देखिए ये साइड से मोड़ के फिर नीचे की तरफ भी मोड़ के सिलना है। तो अब ये दोनों पॉकेट लग गया है, अंदर वाला भी पॉकेट और बाहर वाला पॉकेट भी। अब इसके बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो बेल्ट लगाने के लिए इसको देखिए बीच से फोल्ड करके और फिर एकदम सेंटर में निशान लगा लेंगे। देखिए इसको इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और एकदम बराबर करते हुए बीचों बीच इसमें निशान लगा लेना है। जब भी आप बड़ा ट्रैवल बैग बनाते हैं ना, तो उसमें जो बेल्ट है ना, वो रेडीमेड बेल्ट ही यूज़ करें। अब ये 4 मीटर बेल्ट मैंने लिया है। बेल्ट की लंबाई 4 मीटर है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और इसमें देखिए एकदम सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब ये जो सेंटर में बेल्ट में निशान लगा है और जो बैग में सेंटर में निशान लगा है ना, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा लें।
और आधा बेल्ट पॉकेट के ऊपर और आधा ये बैग के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए फिर एक पिन आप ऊपर जहाँ पर ये पॉकेट है ना वहाँ पर इसको लगा लेते हैं। यहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है, पूरा एकदम ऊपर तक नहीं सिलना है। अब यहाँ से ये घुमाते हुए सीधा बिल्कुल, और फिर दूसरी साइड जहाँ पर ये पॉकेट का ये जो जिप है ना वहाँ पर एक पिन लगा लें। तो यहीं तक ये बेल्ट को सिलना है। अब जो किनारा है ना वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से सेंटर में दोनों जो किनारा है ना सेंटर में मिलाते हुए फिर ये इसको यहाँ ऊपर भी पिन लगा लें। तो जहाँ तक ये पॉकेट है वहाँ तक ऊपर भी दूसरी साइड पिन लगाना है। और ये देखिए सेंटर में थोड़ा सा एक भाग है उसको थोड़ा सा मोड़ते हुए तब पिन लगाना है। अब इसको देखिए यहाँ जहाँ ऊपर पॉकेट है यहाँ से सिलना है, फिर ये बीच में जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर एक सिलाई करनी है, उसके बाद ये साइड से पूरा एक साथ सिल लेना है इसको। तो ये बेल्ट को अब मशीन से सिल लेते हैं। तो देखिए पिन लगाने के बाद ना इसको सिलना बहुत ही आसान हो जाता है। अब यहाँ से इसको देखिए घुमाते हुए फिर दूसरी साइड भी सिल लेना है इसी तरह से। अब ये एक साइड का बेल्ट लगने के बाद जब दूसरी साइड हम बेल्ट लगाएंगे ना तो बीच में जो जॉइंट है जहाँ पर ये जोड़ है ना वहाँ पर ये मशीन को घुमाते हुए हमें इसके ऊपर डबल सिलाई करनी है। तो एक बार देखिए इस तरह से घुमा के इसको सिल लेंगे। उसके बाद इसको दोबारा इस तरह से टर्न करते हुए सिल लेना है और फिर जिस साइड से हम सिल रहे थे उसी साइड से सिलाई को कंटिन्यू करना है। अब इसको देखिए यहाँ से घुमाते हुए दूसरी तरफ सिल लेना है। तो अब ये देखिए बेल्ट लग चुका है। अब ऊपर की तरफ जिप को लगाना है। तो क्या करना है, 23 इंच लंबा जिप लेना है, इसको बीच से देखिए अलग कर लेना है और फिर ये जिप को उल्टा इस तरह से बैक के ऊपर रखेंगे और फिर सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके प्रेस स्टिच करना है। तो ये देखिए पहले इसको इस तरह से उल्टा रखते हुए सिलना है। अब उसके बाद अंदर देखिए ये जो इसको कपड़े को इस तरह से नीचे करेंगे और जिप को ऊपर करेंगे और फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। इसी तरह से जिप का जो दूसरा भाग है उसको बैक के दूसरे साइड में सिल लेना है। अब ये जिप लग गया है, इसमें रनर को लगाना है। तो दोनों साइड से इसमें रनर में लगा रही हूँ। तो ये देखिए ये एक साइड पहले रनर को इस तरह से लगाने के बाद दूसरी साइड इसको लगाना है। तो ये बहुत ही आराम से लग जाता है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप खुद ही बहुत आसानी से ये जो रनर है इसको जिप में लगा लेंगे। अब रनर को क्या करना है ना, दूसरी साइड पूरा ये किनारे तक लाना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो रनर है उसको लगाना है। तो इससे क्या है ना एकदम बराबर रहेगा, बीच में गैपिंग नहीं होगी। तो ये रनर लग गया है, दोनों रनर। उसके बाद अब जो बैग है ना उसको उल्टा करना है। तो बैग को फटाफट उल्टा कर लेते हैं। अब केवल जो साइड वाला भाग है उसको हमें इसमें लगाना है। उसके लिए देखिए ये जो जिप है वहाँ से इस तरह से बराबर करते हुए और एकदम नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है। दोनों साइड सेंटर में निशान लगा लें। तो इस तरह से देखिए एकदम बीचों बीच दोनों साइड निशान मैंने लगा लिया है।
अब दोनों साइड सेंटर में निशान लगाने के बाद जो साइड वाला भाग है उसको हमें तैयार करना है। तो दोनों पीस को मैंने ये पहले से तैयार कर लिया है। अस्तर फोम लगा के दोनों पीसेस को क्विल्ट कर लिया है। दोनों बिल्कुल बराबर हैं। दोनों की जो लंबाई है वो है 14 इंच और चौड़ाई भी 14 इंच है। 14x14 का ये दोनों जो साइड पीस है वो है। अब देखिए इसका जो मेज़रमेंट होगा ना, टोटल मेज़रमेंट वो होगा 56 इंच। तो ये 14x14 है ना। तो अब ये देखिए चारों साइड से जब इसका मेज़रमेंट लेंगे ना तो इसकी जो नाप है वो 56 इंच आएगा, जो कि हमारे जो मेन फैब्रिक है उसका जो नाप है वो भी 56 इंच है। तो बस इसी तरह से साइड वाले भाग का मेज़रमेंट लेना है इस हिसाब से। अब इसमें हमें जिप को लगाना है। जिप लगाने के लिए ना ऊपर से देखिए 3 इंच पे किसी भी साइड से, क्योंकि चारों साइड से बराबर है, किसी भी साइड से ये 3 इंच पे निशान लगा लें। तो ये 3 इंच पे जो निशान हमने लगाया है इसको कट करना है। दूसरा जो पीस है उसमें भी 3 इंच पे निशान लगा लें। अब इसको कट कर लेते हैं दोनों को। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो देखिए जिप को ना पॉकेट के ऊपर इस तरह से पहले उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। अब बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा भाग हमने कपड़े का कट किया था ना उसको जिप के दूसरे साइड में ऊपर की तरफ सिलना है और फिर इसको भी पलट के इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। तो बस इसी तरह से दोनों में जिप को लगा लें। तो ये देखिए इस तरह सिलने के बाद फिर इसको भी पलट के मैंने इस पर प्रेस स्टिच कर लिया है। अब दोनों में जिप लग गया है। उसके बाद अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है। पॉकेट बनाने के लिए इस तरह से प्लेन कपड़ा लेना है। तो आप कोई भी कुर्ती या शर्ट वगैरह जो भी आपके घर में पड़ा हुआ है उसको ले सकते हैं। अब दोनों को मिलाकर चारों साइड से हमें इसको सिल लेना है। तो दोनों जो साइड वाला जो भाग है वो रेडी हो जाएगा। तो ये साइड पॉकेट भी इसमें बन जाएगा। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना साइड से उसको काट लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो साइड का पॉकेट है वो बन गया है। दोनों में ये पॉकेट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, दोनों जो पॉकेट है उसको बीच से फोल्ड करके और ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसमें हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए बीच से फोल्ड करते हुए और सेंटर में दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे इसमें। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी सेंटर में निशान लगा लेना है। तो अब ये दोनों में सेंटर में निशान लग गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो नीचे जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उसको और जो पॉकेट में नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगाया ना, दोनों को मिलाते हुए, निशान को मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा लें। अब जो ऊपर जो निशान लगा है ना ये साइड वाले भाग में, उसको निशान को ना जो जहाँ पर ऊपर ये बैग में जिप लगा हुआ है वहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए फिर यहाँ पर भी पिन लगा लें। उसके बाद पहले ये ऊपर और नीचे का भाग सिल के उसके बाद जो साइड वाला भाग है उसको सिलें। तो इससे क्या ना बिल्कुल ये बराबर बैठेगा, कोना वगैरह भी नहीं निकलेगा। तो ये देखिए पहले ये ऊपर की तरफ सिल के फिर नीचे की तरफ, उसके बाद ये दोनों साइड सिलना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी जो दूसरा वाला पीस है उसमें पिन लगा लें। तो ये ऊपर जो निशान लगा है उसको इस तरह से जिप के साथ मिलाते हुए फिर यहाँ पर पिन लगा लेना है। अब उसके बाद नीचे जो दोनों निशान है सेंटर में दोनों के, उसको मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगाना है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सिल लेना है। तो अब इसको भी फटाफट सिल लेते हैं।
अब ये देखिए आराम से ये साइड वाला भाग सिल लेते हैं। तो अब ये एक साइड पॉकेट, ये साइड वाला भाग जुड़ गया है ना। अब दूसरा जो साइड भाग है उसको भी जोड़ लेते हैं दूसरी तरफ। तो जो पिन वगैरह लगाते हैं ना तो उसको ध्यान से पहले ही निकाल लें, नहीं तो अगर सुई हुई लग जाता है तो सुई टूटने का डर रहता है। अब ये दोनों साइड भाग जुड़ गया है। अब जहाँ पर सिलाई है ना वहाँ पर आप चाहे तो डबल सिलाई कर लें या फिर पाइपिंग कर लें। तो साइड से जो एक्स्ट्रा जिप वगैरह है, कपड़ा है, फॉर्म है, सबको काट के बराबर कर लें। उसके बाद यहाँ पर पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग के लिए लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर उसको जहाँ पर ये सिलाई है ना पहले एक साइड पूरा इस तरह से मिलाते हुए चारों तरफ सिल लेना है। इस तरह से मिलाते हुए देखिए चारों साइड ये मैंने सिल लिया है ना। अब इसको क्या करना है ना, दूसरी तरफ पलट कर फिर डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से देखिए एक बार फिर 2 बार मोड़ते हुए और इसको पूरा सिल लेना है। तो इससे क्या है ना कि जो बैग है ना उसमें अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी और आपका बैग भी मजबूत हो जाएगा। तो ये दोनों साइड ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। बैग एकदम कंप्लीट है, बहुत ही बड़ा सा बैग बनकर रेडी हुआ है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। अगर आपके पास बेडशीट वगैरह है ना तो उससे भी इस बैग को बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बड़ा सा ट्रैवल बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।